ये तो गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार है। ये हम इसको 12-13 साल से देख रहे हैं। वो डंडा चलाएंगे, बस यही सब कर रहे हैं। सिर्फ नेहरू को कह के या को खरीद लिया इन्होंने और जजों को खरीद लिया और यहाँ की जो भी व्यवस्था। पूनम सर अभी अनशन पे बैठे हैं, सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ये कभी प्रतिक्रिया नहीं देगी। ये तो गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार है। ये हम इसको 12-13 साल से देख रहे हैं। इनका कोई काम ही नहीं है, कोई अचीवमेंट ही नहीं है। सिर्फ ये नेहरू को गाली दे सकते हैं और यहाँ के जो प्रशासन जो तंत्र है, हमारे मीडिया को खरीद लिया इन्होंने और जजों को खरीद लिया और यहाँ की जो भी व्यवस्था जो जनतंत्र की बनी हुई थी, लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने तहस नहस कर दिया। इन्होंने संविधान का एक एक तार रोज एक पन्ना फाड़ रहे हैं, ये तार तार कर दिया है। तो इस संविधान इस सरकार से तो हम कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये बच्चों की बड़ी जेन्युइन मांग है कि भाई ये नीट परीक्षा क्यों लीक हो रही है, बार बार ये ओवर एज भी हो जाते हैं और कोई इनकी यो व्यवस्था नहीं हो पा रही। एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, दूसरा आएगा, एक गधा जाएगा, दूसरा आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन की पॉलिसी है वो इतनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए कि सबको न्याय मिले, गरीबी का बच्चा भी आगे बढ़े और आगे चले। तो मेरा कहना मानना ये है कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं, हम इस सरकार को कुछ कहने लायक नहीं है। ये ईडी का चलाएंगे, सीबीआई का वो डंडा चलाएंगे, बस यही सब कर रहे हैं। सिर्फ नेहरू को कह के या पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है कि भाई बोलना, अपोजिशन को बोलने ही नहीं देना, सिर्फ अपनी मनमानी करना या उनको वहाँ से निष्कासित कर देना। 20 तारीख को सब संसद जा रहे हैं, 20 जुलाई को संसद जा रहे हैं, क्या वहाँ इंसाफ मिल पाएगा छात्रों को कि नहीं? देखो, उससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था महिलाओं को, पहलवानों का, वो भी संसद के थ्रू जाई थी। उन्होंने क्या हल किया था? तो ये तो हमारा हौसला है कि हम लोग जाएंगे, लेकिन क्या होगा इसके हमें अंजाम का हमें मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी जनता है और जनता का ही बात बड़ी मानी जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ जन आंदोलन होगा तो ये सरकार टिकने वाली नहीं है। अब ये जन आंदोलन की तैयारी है हमारे पड़ोसी राज्यों में, नेपाल में, हाँ, श्रीलंका में ये सब हो चुका है। अब हमारे यहीं पे होने बाकी है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। आम जनता की भाषा तो समझ ही नहीं पा रही है। ये सोचते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। ये गुलाम तो ये है हमारे, ये हमारे नौकर हैं और नौकर मालिक बन गया है। ये एक बड़ी त्रासदी की बात है। अब ये मालिकों को, इस देश की जनता मालिक जो है, जो बुद्धा को मानती है, नानक को मानती है, महावीर को मानती है, अब ये सड़कों पे जब आएंगे तो इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा क्योंकि ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। बड़ी मेहनत से बनाए देश। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े संविधान को सभी लोगों के लिए, सबके अधिकार हकों के लिए ये इन्होंने एक संविधान की रचना की है और सबको अधिकार में, लेकिन इन्होंने संविधान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब हमें ये जनता को ये देखना है कि अब हमें क्या संविधान को बचाना है। संविधान जब तक नहीं बचेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जनता सड़कों पे आएगी और देखेगी। ये जन आंदोलन की तैयारी है। मैं तो कह रहा हूँ ये लास्ट है और इनकी जो सरकार है वो ईवीएम से चुनी जाती है और ईवीएम ही सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि इससे हमारे वोट तो दिखाई नहीं दे रहा आंखों से। वो वोट कहाँ हो जा रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। अभी हमारे पंजाब में एक छोटा सा चुनाव हुआ और वो बैलेट पेपर से हुआ। ये बीजेपी 0 हो गई और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये जीती क्योंकि इनको पता है अगर बैलेट पे चुनाव होगा ना तो हम 0 हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग इसको स्थापित रखना चाहते हैं ईवीएम को। ईवीएम जब तक ख़त्म नहीं होगी इसका कोई इलाज नहीं है। ये लोग 3 बार आ चुके हैं, चौथी बार भी आएंगे। इन्होंने जब शुरू में आए थे सत्ता में, इन्होंने कहा था हम 50 साल के लिए आ गए हैं। तो 50 साल की इनकी रणनीति ये थी इनकी, बीजेपी आरएसएस की, हम 50 साल के लिए आ गए हैं क्योंकि ईवीएम की चोरी कर ली थी इन्होंने और चोरी के दम पे ये 2047 तक जाना चाहते हैं। ये 50 साल की रणनीति इनको जो बना रखी है। अब मैं समझता हूँ कि जनता जब जाग जाएगी, सड़कों में आ जाएगी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे।